नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। गजा में इजराइल के हालिया हमलों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है, खासकर तब जब इजराइल की सेना ने गजा की एक चर्च को निशाना बनाया है। इस हमले में 3 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना ने न सिर्फ गजा बल्कि पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले पर नाराजगी जताई है, तो वेटिकन और कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल एक साथ गजा, सीरिया, लेबनान और लाल सागर 4 मोर्चों पर क्यों जंग लड़ रहा है। गजा में इजराइल के सैन्य अभियान पिछले कई सालों से चर्चा में है, लेकिन हाल ही में एक घटना ने सबका ध्यान खींचा है। गजा की होली फैमिली चर्च, जो वहां का इकलौता कैथोलिक चर्च है, इजरायली टैंकों की शेलिंग का निशाना बन गया है। इस चर्च में उस वक्त करीब 600 लोग मौजूद थे, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और विकलांग लोग भी शामिल थे। ये लोग जंग से बचने के लिए वहां शरण लिए हुए थे। खबरों के मुताबिक इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में चर्च के पादरी फादर गैब्रियल रोमानेली इसमें भी शामिल है, वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। इस हमले की वजह से कैथोलिक चर्च समुदाय ने इजराइल की कड़ी निंदा की है। वेटिकन ने इसे सैन्य हमला करार दिया है और पोप लियो ने इस पर शोक जताया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस हमले की आलोचना करते हुए कहा है कि नागरिकों और धार्मिक स्थलों पर हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार इस जंग में अब तक 58,667 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 17 जुलाई को ही 94 शव अस्पतालों में लाए गए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है और स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और अब चर्च भी, कोई भी जगह इन हमलों से सुरक्षित नहीं रह गई है। गजा के हालात को समझने के लिए वहां के लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है। मूसा अयाद, जो गजा के एक ईसाई नागरिक हैं, उन्होंने बताया कि इस हमले में उनके 2 साथी मारे गए हैं। साद सलमा, जो चर्च का गार्ड था, और फोमिया अयाद, जो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, दोनों प्रार्थना के बाद लौट रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ है। मूसा का कहना है कि हम पिछले 2 साल से भूख, बीमारी और बार बार होने वाले हमलों के बीच जी रहे हैं। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। दुनिया के नेताओं को इस दुख को समझना चाहिए और इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है। गजा में हर दिन लोग अपनी जान, अपने घर और अपने परिवार को खो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक धार्मिक स्थलों और शरणार्थी कैंपों पर हमला करना युद्ध के अपराध माने जाते हैं। फिर भी गजा में ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय सियासत को भी प्रभावित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो लंबे समय से इजराइल के समर्थक रहे हैं, उन्होंने भी इस हमले पर नाराजगी जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह बताया है कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इस बातचीत में ट्रंप ने कहा कि चर्च पर हमला गलत था। लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं थी। उन्होंने नेतन्याहू से इस हमले पर बयान देने को कहा है। नेतन्याहू ने इस हमले को एक गलती बताया है और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई ये गलती थी या इजराइल की रणनीति का एक हिस्सा। गजा में लगातार हो रहे हमले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इजराइल का फोकस सिर्फ आतंकी ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है। गजा की ये जो घटना है सिर्फ एक हिस्सा थी उसका। इजराइल इस वक्त एक साथ 4 मोर्चों पर सैन्य अभियान चला रहा है, जिसमें से गजा, सीरिया, लेबनान और लाल सागर शामिल है। आइए इन मोर्चों को समझते हैं। गजा में इजराइल का कहना है कि वो हमास जैसे आतंकी समूहों को निशाना बना रहा है, लेकिन इन हमलों में आम नागरिक, स्कूल, अस्पताल और अब चर्च भी निशाना बन रहे हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 56 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। सीरिया में इजराइल ने हाल ही में कई हवाई हमले किए हैं। नेतन्याहू
ने ये कहा है कि वो दमिश्क के दक्षिणी इलाकों को असैन्य बनाना चाहते हैं, जिसमें गोलान हाइट्स और ड्रूज पर्वत शामिल है। उनका दावा है कि सीरिया की सरकार ड्रूज समुदाय के खिलाफ अत्याचार कर रही है, लेकिन जानकारों का यह मानना है कि इसके पीछे इजराइल का भू राजनीतिक हित भी शामिल हो सकता है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वो स्काईलॉक ड्रोन्स की मदद से हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रखता है और टैंक और या आर्टिलरी से जवाब देता है। इसके अलावा आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल छोटे रॉकेट को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। वहीं लाल सागर में इजराइल ने अपनी नेवी यूनिट शाइटेट 13 को तैनात किया है। इसका मकसद ईरान के ड्रोन्स और यमन के हूथी विद्रोहियों को मिसाइलों को उनकी अटैक्स को रोकना है। इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर रेड सी शील्ड अलायंस बनाया है, जिसका जो कमांड सेंटर है वो हाफिया नेवल बेस से चलता है। इजराइल के इन 4 मोर्चों पर कार्रवाई की वजह उसकी सैन्य और तकनीकी ताकत है। इजराइल डिफेंस फोर्स न सिर्फ हथियारों से लैस है, बल्कि डेटा, साइबर इंटेलिजेंस और एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करती है। इसकी यूनिट 8200 रियल टाइम में सभी मोर्चों से जानकारी जुटाती है। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए तो गजा में हमास के टनल सिस्टम को ट्रैक करने के साथ साथ सीरिया में ईरानी मिलिशिया की गतिविधियों पर नजरें रखी जाती है। इजराइल की एयरफोर्स भी इसकी ताकत का बड़ा हिस्सा है। 2025 तक इजराइल के पास 100 से ज्यादा F-35 स्टेल्थ जेट्स हैं, जो एक ही मिशन में कई मोर्चों पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका का सैन्य और डिप्लोमेटिक समर्थन इजराइल को और खुली छूट देता है। ट्रंप प्रशासन के बाद से वॉशिंगटन की तरफ से इजराइल के खिलाफ सख्त बयान कम ही देखने को मिलते हैं। अरब देशों के साथ ठंडी शांति और रूस ईरान सीरिया गठजोड़ की कमजोरी ने भी इजराइल को और मजबूत किया है। गजा में चर्च पर हमले ने दुनिया भर में गुस्सा पैदा किया है। वेटिकन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने इन हमलों की निंदा की है और तुरंत सीजफायर की मांग भी की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नागरिकों और धार्मिक स्थलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। गजा की होली फैमिली चर्च का दिवंगत पोप फ्रांसिस से खास रिश्ता था। वो युद्ध के दौरान वहां के लोगों से फोन पर बात करते थे और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि इन हमलों में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये जंग वाकई सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक मकसद भी छिपा है। गजा में इजराइल के हमले, सीरिया, लेबनान और लाल सागर में उसकी सैन्य कार्रवाइयां और दुनिया की प्रतिक्रिया, ये सब एक जटिल सियासी और सैन्य कहानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। गजा की होली फैमिली चर्च पर हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उस बड़े संघर्ष का एक सिंबल है जो इस इलाके में सालों से चल रहा है। दुनिया के कई देश और संगठन अब सीजफायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की रणनीति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या इजराइल के इन हमलों को जायज ठहराया जा सकता है या फिर ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।